जय श्री कृष्णा। अब आ रही है आवाज? आ रही है। जय श्री कृष्ण। दीदी अब आ रही है आवाज? आ रही है दीदी। आ रही है, आ रही है जी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। वसुदेव सुतं देवं कौन्चारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तथा षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगपस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः शान्तिरेषुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोध दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् देवी सम्पदविमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदम् देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव गौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरत प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः न शौचं तथा न शौचं नापि चाचारो नास्त्यन्ते असत्यमप्रतिष्ठन्त ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रब्रह्मणा जयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयै च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अनन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रौ अनिश्चे च परानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिधनवानस्मि कोऽयन्योऽस्ति सृतिशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकैषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा धनमानमन्दनाविता धनमानमतान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामत्मपरदेहेषु प्रदस्ति सन्तो भयसूयकाः तान्
योनिषु आसुरे योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्य ये कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकैस्येदन् द्वारन्नासन्मात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनस्तेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर आपने शुद्ध उच्चारण के साथ पारायण किया है। तो दीदी आप इस अध्याय के बारे में कुछ बताइए। और दीदी प्रत्यक्ष रूप से किया है दीदी ने आज उपस्थित होकर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या दीदी? अजी आपने प्रत्यक्ष दर्शन दे के किया है ना दीदी, बहुत बढ़िया लगा। नहीं तो अप्रत्यक्ष दर्शन हो आप। चलिए, तो ये हम लोग जानते हैं कि इस अध्याय का नाम क्या है, सभी को पता है, देवासुर संपद विभाग योग। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देवी संपदा जिन पुरुषों को होता है प्राप्त और तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त होती है उनके लक्षण पृथक पृथक है। मतलब इस अध्याय में हमको दो गुण बताए हैं श्री कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को, तो देवी संपदा गुण और आसुरी संपदा गुण। तो जिसमें से जो देवी संपदा गुण है उसमें जिन पुरुषों को रहता है उनमें भय का अभाव रहता है, वो अंतःकरण की अच्छी तरह से स्वतंत्रता होती है, उनमें सात्विक दान होता है, इंद्रियों का दमन होता है, भगवत पूजा करते हैं, अग्निदोही होता है, उत्तम कर्मों का आचरण करते हैं, गुणों का कीर्तन करते हैं, वेद शास्त्र का पठन करते हैं, शरीर एवं इंद्रियों के सहित अंतःकरण सरलता होती है, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, चित्त की चंचलता का अभाव होता है, किसी की भी निंदा आदि नहीं करते हैं, सब भूत प्राणियों में ही हेतु रहित दया करते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य और भार बीतों की स्थिति का ध्यान रखते हैं, किसी से भी शत्रु भाव का नहीं रखता है उनके मन में भाव, अपने में ही पूज्य होने का भी अभिमान नहीं होता है। तो ऐसे अर्जुन, ये सभी देवी संपदा के गुण होते हैं और ऐसे ही देवी संपदा के गुण वाले पुरुष के लक्षण है। अब देखते हैं पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी एवं अज्ञान, यह सब हमारे क्या है, आसुरी संपदा। तो हमें ये संपदा से बच के रहना चाहिए कि हम देवी संपदा गुण की ओर बढ़ सकते हैं। आसुरी संपदा मानने के लिए तो देवी संपदा से मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। इस अर्जुन को शोक मत करना कहते हैं। कौन से नंबर के श्लोक में कहते हैं? 5वें नंबर के श्लोक में कहते हैं अर्जुन तुम शोक मत करना क्योंकि तुम्हारे में देवी संपदा का गुण है। तो अर्जुन, इस श्लोक में भूतों का स्वभाव दो प्रकार का है, एक देव के जैसा और एक असुरों के जैसा। देवों का स्वभाव ही मैं तुमको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। आसुरी होते हैं, इनको भी ध्यान से सुनना। तो कहते हैं कि जो आस्था भाव वाले मनुष्य कर्तव्य का प्रवृत्त होने लगते हैं और अकर्तव्य का निवृत्त होने लगते हैं, उसको नहीं मानते हैं, इसलिए उनमें बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होती है, न श्रेष्ठ आचरण करते हैं और न ही सत्य का भाषण करते हैं। फिर वे कहते हैं कि आशा रूप सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए और काम क्रोध के परायण होने वाले विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि अर्जित करने वाले पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। तो सब आसुरी पदा के अंतर्गत आते हैं।
मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ये मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, प्राप्त करूंगा, ये सब अज्ञान के मोहित से हो रहा है। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित होकर चित्त वाले अज्ञान मोह रूप जाल में फंसे रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं जो आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, अर्थात अधोगति में जाते हैं। इससे लिए कहा जाता है कि इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होना है। काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और वो परम गति को प्राप्त करता है। न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को, न ही सुख को प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नित्य किए जाने वाले कर्म को ही करने के लिए योग्य है और तू उसी को कार्य कर। तो ये छोटा सा था। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर ठीक लगा दीदी? वचन किया, बहुत सुंदर ही है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा के मन्ना दीदी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओह, बहुत सुंदर लगा दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी दीदी, बहुत सुंदर। दोनों दैवी संपदा और आसुरी संपदा बहुत सुंदर बताया। और मेन तो कहिए तो हमारे अंदर ही है, और हमको देखना है कि हमको किस चीज को ज्यादातर आगे बढ़ाना है। बहुत सुंदर दीदी। इससे आगे बढ़ते हैं तो और कौन है? विनय दीदी, आज आप कुछ कहानी लेके आई हैं क्या दीदी? दीदी मुझे आज एक कहानी सुनानी है। जी दीदी, तो बिल्कुल आप जी दीदी, आप कहानी सुना दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। सुना दूं? हाँ दीदी, शुरू कीजिए। हाँ नहीं, उसके बाद मैं कार्तिक माता। ओके दीदी। ये मैं जालंधर वध की कहानी सुना रही हूँ वैसे तो। जी। ये जालंधर ना लक्ष्मी जी के भाई कहे जाते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से निकली और जालंधर का जन्म भी समुद्र से हुआ, तो इसलिए उनका नाम जालंधर और लक्ष्मी के भाई माने गए। और उधर जो उनकी पत्नी रहती ना तुलसा, पहले जब तुलसा जी पहले जन्म में एक बार तपस्या कर रही थी, उधर गणेश भगवान भी तपस्या कर रहे थे, तो तुलसी जी का अचानक आंख खुली। उन्होंने देखा एक बड़े तेजस्वी हैं और तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे मैं तो इनसे शादी करूं। तपस्या से बीच में उठ गई और गणेश जी से बोली मुझसे शादी कर लो। गणेश जी बोले बड़ा अजीब है भाई, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को उठा के बोलती है शादी कर लो। बोले नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अब लेकिन वो जिद पकड़ी, नहीं मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। गणेश भगवान को गुस्सा आ गई, बोले तुमने मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ने की कोशिश की है, जाओ तुम्हारी शादी किसी राक्षस से होगी। अब उनको भी बड़ी गुस्सा आ गई तुलसी को कि ये क्या, मैं तुमसे शादी करने के लिए बोल रही हूँ और तुम मेरे को बोलते राक्षस से शादी कर लो। तुम्हें भी मैं श्राप देती हूँ कि तुम जो ब्रह्मचारी होने का दंभ भरते हो, तुम्हें 2-2 शादी करनी पड़ेंगी, एक नहीं 2-2 विवाह करने पड़ेंगे। अब वो गणेश जी को भी बहुत क्रोध आया, बोले तुम भी गजब करती हो, मैं एक शादी करने के लिए ब्रह्मचारी धर्म के लिए मना कर रहा हूँ, मतलब मरना रहा हूँ, तुम बोलती हो 2-2 शादी करोगे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमको भी राक्षस कुल में शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया मैं विष्णु की भक्त हूँ, अब पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई जो मैंने आपसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। हो सकता है किसी के मतलब प्रभाव पड़ गया होगा, किसी राक्षस प्रभाव पड़ गया होगा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो गणेश जी बोले कुछ नहीं हो सकता, जो तुमने कह दिया वो भी पूरा होगा, जो मैंने कह दिया वो भी पूरा होगा। तुम्हारी शादी राक्षस कुल में ही होगी और मुझे 2 शादी करनी ही पड़ेंगी। ऐसे करके फिर इधर इनकी शादी जालंधर से हो जाती है, तुलसी का विवाह जालंधर से हो जाता है। और लेकिन ये विष्णु भक्त रहती हैं, इनकी इच्छा है कि ये विष्णु जी से शादी करें, लेकिन अब इनको तो इस जन्म में तो जालंधर से शादी करनी पड़ेगी ही, और अगले जन्म में इनको श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी पति रूप में प्राप्त होंगे। उधर गणेश जी की शादी भी रिद्धि सिद्धि से हो जाती है, विवाह हो जाता है। और जब इनकी ये जब समुद्र मंथन होता है उस समय देवताओं ने इनका वो छीन लिया था ना अमृत राक्षसों का, तो राक्षस तब से फूके हुए बैठे थे इनसे, तो लड़ने लग जाते हैं। जालंधर भी उसमें शामिल होता है। जब जालंधर की बारी आती है लड़ने की, तो ये शिव भगवान बोलते हैं मैं मारूंगा उनको, और तो जाते हैं मारने, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाते हैं पर वो मरते नहीं है। वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये मर क्यों नहीं रहा है। तो जालंधर बोलता है मैं नहीं मारा जा सकता, मेरी जान तो मैं घर में छोड़ के आया हूँ अपने पति, जो मेरी पत्नी है ना उसके पतिव्रता धर्म में, जब तक वो पतिव्रता रहेगी तब तक मैं नहीं मर सकता, मेरा वध कोई नहीं कर सकता।
बोले अच्छा ऐसा है। अब वो शिव जी गए विष्णु के पास, विष्णु जी से बोले विष्णु जी इनकी पत्नी का धर्म, पतिव्रता धर्म नष्ट करो तो ये मरे। तो विष्णु बोले अरे भाई वो मेरी तो बहुत बड़ी भक्त है, वो तो मुझे पति रूप में पाना चाहती है, मेरी भक्ति करती है दिन रात, वो तो किसी शाप के कारण उनका शादी इस राक्षस से हो गई है। बोले हमें नहीं पता, वो आप देख लो। अब विष्णु जी को उनकी बात माननी पड़ी, वो जालंधर का वेश बना के उनके यहाँ गए, दरवाजा खटखटाया तो देखा तो तुलसी थी, तुलसी इनको पहचान नहीं पाई क्योंकि ये तो उसमें थे जालंधर के वेश में। अंदर आए, उन्होंने इनके जैसे ही पैर छुए, मतलब पर पुरुष को उन्होंने छुआ तो तभी उधर जालंधर को उन्होंने मार डाला और उसका सर इनके सामने ही गिर पड़ा। तो जब उसका सर देखा तो वो बड़ी क्रोधित हुई, मेरे पति का सिर यहाँ है तो ये कौन है सामने। तो देखा तो कृष्ण भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। बोले तुमने बहुत बुरा किया, पत्थर दिल हो, मैंने तुम्हारी इतनी दिन से पूजा की थी, आपकी पूजा कर रही थी मैं आपको पति रूप में पाने के लिए, और आपने मेरे ही पति का वध मेरा ही व्रत भंग करके करा दिया, और आप जाओ, आप पत्थर हो जाओगे, कलयुग में पत्थर रूप में पूजे जाओगे आप। कृष्ण भगवान बोले विष्णु जी वो एक ही तो है दोनों। वो बोले तुम भी ना, तुम्हारा नाम तुलसी है और तुमने भी पेड़ के जैसे काम किया है, तुमने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, जाओ तुम भी पेड़ रूप में पूजी जाओगी, लेकिन तो भी एक वरदान देता हूं मैं तुमको, क्योंकि वो तो भक्ति थी ना उनकी कि तुम्हारे बिना मैं कोई भी पूजा कलयुग में स्वीकार नहीं करूंगा, जब तक तुम्हारे पत्ते मेरे भोग में नहीं लगाए जाएंगे मैं भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने भी कहा तुलसी माता ने कि मुझे आप ये भी वरदान दीजिए कि मैं धरती पर विष्णु प्रिय नाम से जाने जाऊं और एक दिन मेरे नाम हो। तो इसीलिए तब से ही देवठान निकासी जो तुलसी विवाह के नाम से जानी जाती है, उस दिन जो पत्थर का होने का वो दिया था ना श्राप, वो शालिग्राम रूप में हुए, तो शालिग्राम जी का और तुलसी का विवाह करते हैं। जय श्री। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने कहानी सुनाई है शालिग्राम तुलसी जी की, बहुत कृति दीदी, तो आप अपनी कार्तिक की महिमा आप कहानी सुना रही दीदी। दीदी मेरा कार्तिक मातम जलंधर के ऊपर ही चल रहा था, जो कि जो कड़ी अभी आने वाली थी उसी कड़ी को बता दी है थोड़ा। तो कार्तिक मातम कड़ी थी जो आने वाली थी, तो हमने पहले देखा था हम लोगों ने कि नारद जी ऋतु को बताते हैं कि पार्वती के बारे में वर्णन करते हैं, जलंधर वहां पहुंच जाता है। अगर आप लोग मुझे 8 या 9 मिनट देंगे ना तो आज ये जलंधर वाली माध्यम पूर्ण हो जाएगी। फिर नारद ऐसे बोलकर निकलते हैं, फिर शिव जी आते हैं, विष्णु जी जाके मनाते हैं, फिर शंकर जी युद्ध करने आते हैं, मतलब इतना सारा चीज होता है वहां पे, लड़ाई आपस में होने लग जाती है, फिर शुक्राचार्य जी गायब हो जाते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने कल जाना था, अब उसके बाद आज जानेंगे। तो शिव जी के जो भक्त लोग थे वे भी गढ़ लोग अपना लड़ाई कर रहे थे, जलंधर के सुम निशुम महासुर कालने में सबको पराजित किया जाता है। देखा सालंधर जो सागरपुर जलंधर तो एक बहुत बड़े रथ में बैठ के आता है और लंबी पताका लगी रहती है, युद्ध भूमि में आता है। जय श्री नाम के संघर्ष के गण भी युद्ध में लड़ाई कर रहे थे। इस प्रकार दोनों तरफ के सेनाएं लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं। और कार्तिक गणेश जी लोग भी सब लड़ाई करते रहते हैं वहां पे, और जलंधर आक्रमण करता है तो उससे ना क्या होता है कि नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को 1, ऐसे करके ना वो जलंधर 20 बाण को छोड़ता है और कार्तिक से मूर्छित हो जाते हैं और सिर भी उठ भी जाते हैं। कार्तिक के फिर अपनी गदा से ही प्रहार करते हैं और ब्रह्मा जी के वरदान मिला था तो उसको भी सफलता देनी थी, तो शंकरपुर क्या करते हैं, कार्तिक जी पृथ्वी में सो जाते हैं, गणेश जी भी गदा के प्रहार से पृथ्वी पर धरती पर गिर जाते हैं, नंदी भी व्याकुल हो गए, गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। फिर दैत्य हाथ में शंकर जी के गण लोग चिल्लाते हुए आते हैं और फिर शंकर जी को सारा वृत्तांत बताते हैं। अब शंकर भगवान रौद्र रूप में आ जाते हैं, नंदी में बैठते हैं और युद्ध भूमि में चल पड़ते हैं। अब उनको आया देखकर सभी गण लोग वापिस आ जाते हैं और जोर जोर से तरह लगाने लगते हैं और दैत्यों पे प्रहार करने लगते हैं भीषण, और उनको भागने जलकर शंकर जी की ओर दौड़ता है। सुम निसुम आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ते हैं। इतने में शंकर जलंधर के बाण के जालों को काट देते हैं और त्यो पर अपने फरसे से वार करते हैं। एक खडगोरा नाम का दैत्य भी था जिसको मारते हैं, दाहक था उसका भी सिर काट देते हैं। जो सबसे मेन जो जलंधर का दूत था घसमर उसको ही मार देते हैं।
शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का भी सिर काट देते हैं। शिव जी के बैल ने मारा अनेक बाणों द्वारा, फिर उन लोग और अनेक लोगों को मारते हैं। इस प्रकार शिव जी के बाण को फिर जलंधर काटता है। जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को फिर शिव जी काट देते हैं। मतलब इस तरह से अनेक युद्ध चलते रहते हैं आपस में ना। और फिर अपने गणों से रुद्र भी मोहित हो जाते हैं। गंधर्व माया उत्पन्न होती है तो तरह से शंकर का रूप धारण कर लेता है और बैठ बैठ पार्वती के पास पहुंच जाता है। अब पार्वती जी देखती है मेरे पति आए हैं, अपने सखियों का साक्षात्कार आगे आती है और उनको देख के जो मदमस्त था जलंधर तो और उसके पहुंच से वो जड़ हो जाता है और इसको समझ जाती है कि वो दानव है और वो अंतर ध्यान हो जाती है फिर और मानस पे चले जाती है। पार्वती विष्णु जी को बुलाकर दैत्य का इसका कृत को बताती है और प्रश्न करती है क्या ये अवगत है। भगवान विष्णु कहते हैं आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। माता आप जो आज्ञा देंगी मैं वो करूंगा और उसका पालन करूंगा। फिर जगत माता विष्णु से कहती है कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित है। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम उसकी पत्नी का पतिव्रता भ्रष्ट कर दो, तभी वो दैत्य मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाकर फिर विष्णु जी छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले जाते हैं। अब फिर यहाँ पे राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि अब आप ये कहिए कि विष्णु वहां जाके क्या करते हैं और जलंधर की पत्नी का पतिव्रता किस प्रकार नष्ट होता है। तब नारद जी कहते हैं कि विष्णु जब उन स्त्री के पास पहले ठहरते हैं, आत्मा उसको स्वप्न देते हैं। फिर भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति से उसकी माया से वृंदा रात में स्वप्न देखती है। उसके चारों ओर हिंसक वो सिर मुड़ाए हुए अंधेरे पाती है, बहुत ऐसे स्वप्न देखती है। अपना विचार करती है और सूर्यदेव का उदय होता है तो उसको सूर्य में एक छिद्र दिखाता है, तीन होश कहलाता है। अब वो जब समझ जाती है तो कोई जंगल में चले जाती है, वहां उसको सिंह दो तो भागने लगती है भयभीत होकर। उसी क्षण उसके शिष्य समेत मोनित पक्षी उसके सामने आते हैं। भयभीत वृंदा अपने गले में हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करती है। वो एक ही ओंकार से सब राक्षसों को भगा देते हैं। वृंदा का आश्चर्य होता है और वो भय से मुक्त होकर मुनि को हाथ जोड़ती है और प्रणाम करती है। फिर अपने प्रतिपादियों से पूछती है, जब मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ते हैं तो क्या है आपने उनको बहुत ही करते हैं और वो उड़कर आकाश मार्ग में चले जाते हैं। जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि आगे आते हैं और अपने प्राण के मूर्छित हो जाती है, पृथ्वी पे गिर जाती है और विलाप करने लगती है। मुनि से कहती है मेरे पति को भी कर दीजिए। तो ऐसा कहकर दुखी होकर सासू को छोड़ के उनके चरणों में गिर जाती है। मुनि शिव जी के युद्ध में मारा गया, जीवित नहीं हो सकता, ऐसा कहकर कहते हैं कि ये कभी जीवित नहीं होगा। शरणागति की रक्षा करना सनातन का धर्म है, कृपा करके इसे दिला देता हूँ। नारद जी आगे कहते हैं वो मुनि साक्षात विष्णु थे, ये सब माया थी ना, क्योंकि उनके पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जलंधर उठकर वृंदा को गले लगा लेता है। वृंदा भी पति को जीवित देखकर हर्षित हो जाती है। वृंदा क्या करती, बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रहती है। एक बार सूरत के कारण उन्हीं विष्णु को देखती है, बोलती है स्त्री से गमन करने वाले विष्णु तुम्हारे सिर को धिक्कार है, मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी हो। इस प्रकार कुपित हो जाती है वृंदा और पेट को देते हुए प्रकट करके भगवान विष्णु को साथ देती है, तुमने माया से राक्षस मुझको दिखा है, दोनों राक्षस किसी तरह तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे बोल के अस्त्र पर जो तुम्हारा शिष्य था वो भी तुम्हारा साथी था, तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, मैं ऐसा तुम्हें श्राप देती हूँ, उसमें वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए प्रतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश करती है। ब्रह्मा देवता आदि आकाश से उसका प्रवेश देखते हैं। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चले जाता है। अब प्रतिव्रता के प्रभाव से वृंदा मुक्ति पा लेती है। अब ना नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसके बाद में कल ही बता दूंगी। अब यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, चलिए, जय बहुत श्री सुंदर। और कार्तिक माह में कहते हैं कहानी सुननी चाहिए और बहुत अच्छा लगा आपके मुख से और विनय दीदी के बहुत सुंदर कहानी। आगे बढ़ते हैं, कोई भजन गाने वाले हैं हमारे? आपने छठ वाली बहुत सुंदर गा के भेजी थी दीदी ग्रुप में, बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी बिल्कुल,
घर से लगी हुई है एकदम। बहुत अच्छा पूरा कार्यक्रम, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर घर में ही हो रहा होगा ऐसा लग रहा था। जी, बहुत सुंदर आपने गाया था। हाँ, वो रोज सुनती हूँ ना तो हाँ। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, शीश गंगाधरी है उनके, भोले गंगा बहाते चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं, उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं, इतनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, उनके कानों में बिच्छू विराजे, लटकाते चले आ रहे हैं, उनके गले में सर्प विराजे, उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, इतनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोलो श्री भोलेनाथ की जय। जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने भजन गाया और आपने इतने सुंदर भजन गाती ना, सुनने का मन कर। चीज मैं साझा करने वाली हूँ दीदी, एक बात मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो सब लोग सोचते होंगे क्यों रिकॉर्डिंग कर रही है और क्या होगा। मेरी माँ जो है ना, वो मोबाइल तो रखे रहती हैं, लेकिन उनको चलाना नहीं आता है। सब कुछ प्रवचन भजन यूट्यूब से सब देखती हैं, लेकिन उनकी बेटी कैसे क्लास करती है, क्या करती है, उनको कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले मैं जब रिकॉर्डिंग करके भेज रही थी, तो ग्रुप में तो मैं डाल देती थी और माँ को बस इतना बताती थी मेरे क्लास में जो होता है वो मैं रिकॉर्ड करके भेज दी हूँ, माँ यूट्यूब में आप देख लेना। कल फ़ोन करके कह रही है क्या कर रही हो करके, मैं बोली सब ठीक है, 2 दिन से मेरा नहीं गया ना रिकॉर्डिंग। तो बोले तुम लोग इतना सुंदर संस्कृत का उच्चारण शुद्ध से पढ़ते हो, कैसे पढ़ लेते हो। सबसे पहले तो मुझे बोली कहाँ तक संस्कृत तुम पढ़ी हो। मुझे हंसी आई, माँ मैं तो 6, 7, 8 तक पढ़ी हूँ, उसके बाद तो मैं वही बस साझा करने चाह रही थी। तो बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो मोबाइल तो रखे रहती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास या उसमें ज्वाइन नहीं हो पाती हैं या कर नहीं पाती हैं। तो बहुत लोग मेरा देखते हैं दीदी वीडियो, और स्टेटस में भी मैं डाल देती हूँ, तो वो लोग सब देखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी माँ तो यही बोल रही थी बहुत अच्छा लगा तुम लोग इतने शुद्ध उच्चारण के साथ मतलब संस्कृत पढ़ के कर रहे हो करके, बहुत अच्छा लगा। एक वर्ड उन्होंने बोला कि काश मैं भी थोड़ा मोबाइल सीख ली होती तो मैं भी ज्वाइन करती और मैं भी पढ़ती। तो जब भी मौका मिलेगा मैं कभी इंडिया जाऊंगी तो उनको जो है अपने साथ लेके बैठूंगी। तो बस इतना ही बात साझा करना था। और सब लोग आप लोग पारायण करते हैं अपना अपना, तो ज़रूर अपने परिवार में डालिए ताकि कोई माएँ बहनें जो ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं वो हम लोग का क्लास देखती हैं, भजन देखती हैं, तो बहुत उनको अच्छा लगता है। तो बस इतना ही साझा करने वाली थी जी। गीत अब हम समापन प्रार्थना लेते हैं। गीत भैया आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का आज का, पारायण और विचार विमर्श और जो भी
बातें रखी। ऐसे ही पुनीत आप लोग अपने अमृत वर्षा करते रहिए, और तो कोई विशेष बात नहीं। जी भैया धन्यवाद। आज 16वां अध्याय का पारायण कृति दीदी ने किया। 16वें अध्याय की जो एक मूल बात अंतिम में बताते हैं, और एक स्थान पे और बात आती है कि पूरा संपूर्ण जो सृष्टि है वो दो प्रकार की रचना से युक्त है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। तो वही बात रामचरितमानस भी कहती है कि जो है दो प्रकार के जो लोग हैं, सभी के भीतर मति, उसी प्रकार से यहाँ पे सभी चीजों में भी वही प्रभाव है। तो उन बातों को हमको समझ करके चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, ऐसी बात कही गई है। तो उसी बात को 16वें अध्याय के संदर्भ में हमको समझ के कार्य करना चाहिए। और जो अंतिम बात एकदम से कही कि शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाण के साथ में कार्य को करना चाहिए। हमेशा हम लोगों को यही दुविधा रहती है कि यह सही है, यह गलत है, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। और वो दुविधा के लिए हम जब तक निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, जब तक निर्णय तो ले ही सकते हैं अपनी बुद्धि के आधार पे, लेकिन उसको शास्त्र के प्रमाण के आधार पे अगर निर्णय नहीं होगा तो वह युक्ति युक्त निर्णय नहीं होगा। तो उसी बात को लेकर के हमको ये दोनों बातों को लेकर के चलना चाहिए। फिर उसमें भी फिर इसी प्रश्न को लेकर के आगे अर्जुन ने आगे भी बात कह दी कि भाई जिनको आप लोग तो नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिन लोग रहते भी है, रह करके भी नहीं रहते पारायण में, स्वाध्याय में, तो उन लोगों के लिए क्या? तो भाई भगवान आगे 17वां अध्याय बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे, श्रद्धा तर विभाग समापन के ऊपर का। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। कल के पारायण में हम सब फिर मिलते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। भैया मीटिंग एंड कर दीजिए भैया।